हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई अकेडमी 123 पर। और आज का जो वीडियो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं नीट या जेई के एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशल थीम। अर्थात अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई और नीट की तो ये वीडियो आपके लिए एक रिवोल्यूशनरी होगा। क्या, कैसे? चलिए बात को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आपको मेंटली और फिजिकली स्क्रीन के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, बात को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में। अर्थात मैं बात कर रहा हूँ रोटेशनल मोशन के बारे में। रोटेशनल मोशन क्या होती है? जो रोटेटिंग नेचर की होती है, ठीक है, घूमने वाली ऐसी होती है। ठीक है, ये कौन सी होती है? लीनियर मोशन। ये कौन सी है? रोटेशनल मोशन। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहला टर्म इसके अंदर आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट मतलब मोमेंट, मूवमेंट करना, मूव करना। ठीक है, मूव से ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेटेड। इनर्शिया मतलब अक्रियता। इनर्शिया मतलब लेजीनेस। क्या होती है? लेजीनेस। इनर्ट नाम सुना होगा आपने, इनर्ट गैसेस, जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, जो किसी के साथ एक्टिवनेस के साथ नहीं जुड़ती। दैट इज द मीन। सिंपल, यही मीन आपको याद रखना है। यस। हाँ, तो बात को शुरू करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का या किसी भी पार्टिकल्स का, लेट से ये पार्टिकल एम है ना, ये अगर इसको मैं कहता हूँ कि ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हो तो ये मीनिंगलेस है। कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है जब तक कि इसका एक्सिस डिफाइन नहीं किया जाए। ये मैंने एक्सिस डिफाइन कर दिया। अब मैं बोलूँगा कि इस एक्सिस से आर डिस्टेंस पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो यू कैन इजीली राइट दैट एम आर स्क्वायर। यस, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो उन सब पार्टिकल का सम हो जाएगा। यही तो करते हैं अपन, है ना। M1 हो गया, ये M2, ये M3, ये M4, ये R1 बोल दो, ये R2 बोल दो, ये R3 एंड Rn। तो MI RI और इसको सिग्मा से आपको कहाँ तक 1 से लगाकर यस आई की वैल्यू n तक ले जाइएगा। ठीक है, और इसको स्क्वायर लगा दीजिएगा तो जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मिलेगा सिस्टम ऑफ बॉडी के लिए। ठीक है, बहुत सारा सिस्टम बॉडी के लिए आपको अगर चाहिए तो ये मिलेगा। दैट्स ऑल। सिंपल सा लॉजिक था जिसके अंदर कुछ भी नहीं करना था। यहाँ देखिए, थोड़ी सी बात यहाँ पर स्पेशल थिंग है कि जैसे मान लो कि बॉटल का ढक्कन होता है, बॉटल का ढक्कन, जैसे कि ये मेरे पास एक बॉटल है, तो यहाँ मैंने इसको पकड़ा तो मैं ये वाला जो मेरा फिंगर है ये इधर फोर्स लगा रहा है और ये वाला थंब जो इधर फोर्स लगा रहा है, तो यस ये रोटेट हो रहा है, रोटेशन। और ये ऐसे कस रहा। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा हूँ, तो ये स्क्रू रूल को फॉलो कर रहा है, यानी पाम रूल को। ऐसे करूँगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे करूँगा तो ऐसे जाएगा। दैट्स ऑल। तो यहाँ पर भी देखिए आपके सामने ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर पर नीचे फोर्स mg लग रहा है ना। m इस ब्लॉक का मास है और g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, तो ये काम कर रहा है। इसी प्रकार इसका FBD देखोगे तो ऊपर ब्लॉक में टेंशन लग रहा है, टेंशन मतलब स्ट्रिंग में टेंशन। ओके, नीचे की तरफ क्या लग रहा है? मास का वेट लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है g, तो अब आप कहेंगे कि g टॉर्क क्रिएट कर सकता है या मोमेंट आपकी इनर्शिया क्रिएट कर सकता है? तो सोचने वाला विषय क्या कि कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। देखो, अगर मैं यह कहता हूं कि बॉडी, तो ये जी अगर फ्री फॉलिंग बॉडी है तो जी उसके कहाँ पे लगता है? सेंटर ऑफ मास पे लगता है। तो इस केस में ये टॉर्क या मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट नहीं कर सकता। लेकिन ये अगर ऐसे लगा है किसी इंक्लाइंड प्लेन पे और यहाँ पर मैंने लगा, अभी ये करेंगे तो ये लग तो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये जी साइन डेटा लग रहा है मेरे पास, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ एंगल के साथ, तो यहाँ थोड़ी सी बात अलग है। तो ये बात क्या होगी, ये आपको जस्ट कमेंट बॉक्स में देनी है मुझे। ठीक है, नहीं तो फिर इसको मैं री एक्सप्लेन करूँगा। ये थोड़ी सी कंसेप्चुअल बात है। ठीक है, तो यहाँ इसका FBD लगाएंगे तो यहाँ पर ये जो लग रहा है ये टेंशन फोर्स लग रहा है, और यही यहाँ पर टॉर्क इनिशिएट करेगा। ठीक है, और कुछ डिस्क के, जैसे कि एक सॉलिड सिलेंडर या डिस्क, सॉलिड सिलेंडर है या डिस्क है, उसका MR स्क्वायर होता है और उसमें 1/2 लग जाता है। यस और नो? हाफ एम आर स्क्वायर ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। हॉलो सिलेंडर का MR स्क्वायर होता है। हॉलो मतलब खोखला, अंदर से खोखला, जिसे गोल बॉटल रहती है और जहाँ से उसकी है वहाँ से उसको एक एक्सिस पास कर दी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन AOR बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सिस ऑफ रोटेशन यही तय करता है कि कहाँ पर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। कैसे ये है ना, शेप पे डिपेंड करता है। यस, करने दो,
साइज पे डिपेंड करता है, यस करने दो, ठीक है, और ये मास पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये भी करने दो। लेकिन मुझे कौन बताएगा कि ये स्केलर है कि वेक्टर है, ठीक है, क्या है ये, स्केलर है या वेक्टर है, क्या बताएंगे आप, दोनों नहीं है, तो फिर क्या है, ये टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी, अरे सर ये क्या बोल दिया आपने, टेंसर क्या होता है, ये किसी वीडियो में बात करेंगे जिसके अंदर दोनों टाइप की प्रॉपर्टी हो। करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, टेंसर है, टेंसर क्वांटिटी है। लेकिन बहुत सारी बहुतों टाइप की बुकों में और बहुतों टाइप के टीचर्स जो यूट्यूब पर आपको फालतू की ज्ञान बांटते रहते हैं, वो लोग ये भी कहेंगे कि यस स्केलर है, वेक्टर है, और बुक में भी लिखा हो, लेकिन नहीं, एग्जैक्टली यू आर नॉट द कॉमन स्टूडेंट, यू आर द स्पेशल, यू आर द जीनियस, ओके, सो यू हैव टू नो दैट व्हाट इज द टेंसर। टेंसर आई विल एक्सप्लेन इन another video, but tensor quantity is something special and it have the both property of scalar as well as the vector, and what is this you can say pressure and बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें फिर बात करेंगे, नहीं तो अपन सब्जेक्ट से डेविएट हो जाएंगे। चलो ये आई होता है, ये मैंने इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको, दैट्स ऑल। ये 1/3 mr², ये सब फार्मूले याद है यार, मैं क्या इसको ये बच्चों जैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये फार्मूले जस्ट याद कर लेना है आपको, है ना, ज़्यादा सोचना नहीं है ना, सोचने का ज़्यादा अलाउ नहीं है, अप्लाई करने का ज़्यादा अलाउ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ओके। एंड अगर अप्लाई अच्छा करना आ गया, सोचना प्रॉपर डायरेक्शन में आ गया, तो स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन हो गई, और अगर स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन हो गई तो 1 डिजिट रैंक 2 डिजिट रैंक इजी हो गई, दैट्स ऑल, ठीक है। तो आइए स्पीड और एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज करते हैं इसी वीडियो में अपन देखेंगे। चलो यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन, थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। गायरेशन क्या होता है, गायरेशन का मतलब होता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बस हमारे लिए होता है, ठीक है ना। गायरेशन मतलब अल्टीमेटली जब मान लो कि ये मेरे पास एक डिस्क है, हाँ है, बहुत बढ़िया, ये डिस्क है, इसकी रेडियस मान लो कि मैंने r मान ली, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, अरे ये कोई पूछने वाली बात है, 1/2 mr² हो गया, हाँ होने दो, हो गया तो क्या दिक्कत है इसमें, तो ये हो गया ना। अब ये मान लो कि एक रोटी की तरह, रोटी, गोल रोटी, अब उसको मैंने क्या करा, मिक्स करके आटा का लोया बना लिया, ठीक है। अब ये बॉडी मास यही रखना है, मुझे मास यही रखना है, और इसको मैंने इसी एक्सिस के अबाउट एक डोरी से बांधकर ये आटा का जो लोया है, जो इसका मास था, उसको मैंने रोटेट करा दिया, ठीक है। इसकी रेडियस मैंने मान ली के, तो इसी के को रेडियस ऑफ गायरेशन बोला जाता है। तो क्या निकल के आती है बात, I = mk², जहाँ के है क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, ए क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम क्या है, मास, किसका, मास ऑफ द बॉडी। तो अगर आपसे कोई पूछे आज के बाद दुनिया में, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, रेडियस ऑफ गायरेशन इज द मैकेनिज्म इन विच वी डू द सर्कुलर मोशन एज वेल द रोटेशनल मोशन इज द कॉम्बो प्लान, ओके। रोटेशनल मोशन में किस प्रकार से हमें सर्कुलर मोशन को मिक्स करना है, यानी रोटेशनल मोशन किस में हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, हाँ कहाँ पे हो रहा है, मैं थोड़ा सा दूसरा, अरे यार मैं कलर पिक करना चाह रहा हूँ दूसरा, तो कलर पिक हो नहीं रहा, देखो हो दादा, हो गया कलर पिक। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये आपके पास क्या है, डिस्क है, ठीक है, कैसी डिस्क है, ये वाली डिस्क है। अब इस डिस्क को एक आपने लोया बना रहा था, ये सारा मास जो एम था ये यहाँ के कॉन्सेंट्रेट हो गया, इसी को आपने धागे से बांध के रोटेट करा, धागे से बांध के रोटेट करा, तो उसके बाद जो इसकी रेडियस अपन ने के एज्यूम करी, ये वाली बात तो क्या नहीं थी, यानी रेडियस ऑफ गायरेशन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर द मास ऑफ द होल रिजिड बॉडी विल बी एज्यूम्ड एज कॉन्सेंट्रेट ऑन ए सिंगल पॉइंट, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये चीज याद रखनी है आपको, यानी सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन का रिलेशन है इसमें अल्टीमेट। चलो तो ये क्या आ गया आपके पास, एक रिंग आ गई है, ठीक है, हाँ सर ये तो आ गया एक रिंग को पीछे की तरफ जो फोर्स लगता है उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगता है। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पे कौन सा फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, mg sin थीटा। ये क्या बता रहे हो सर, अरे बहुत इजी है, वी नो दैट, ओके। ये ही क्या करेगा, इसमें एक्सीलरेशन जनरेट करेगा, ये डाउनवर्ड mg, हाँ पता है, दैट्स ऑल। और ये क्या है, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया हमें, ठीक है, ये भी पता है, हाँ पता है, दैट्स ऑल।
ओके, ये एंगल कितना है, थीटा है, तो बस इक्वेशन लिख दो ना। ये क्या करेगा, रोटेशन में आ गया, ये फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, ये आगे की तरफ लग रहा है, इसको घुमाएगा तो इसमें अल्फा। तो ये क्या, दोनों टाइप की मतलब रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, टोटल मोशन जो लिखेंगे अपन इसमें ले रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा जो आ रहा है ये इसको खींच रहा है, लेकिन जो इसमें फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है, इक्वल टू क्या करोगे, जो इसके अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है एम ए, ठीक है, तो एफ को कैलकुलेट कर लो, एफ इंटू आर है ना, एफ इंटू आर क्या होता है, मोमेंट है ना। तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे, जो यहाँ पे टार्क लग रहा है आपको, टार्क का एफ डॉट आर, आर क्रॉस एफ होता है ना, याद आया, हाँ, तो यहाँ से एफ आर हुआ, ये क्या करेगा इसके अंदर आई अल्फा, तो एफ डॉट आर फोर्स एफ इक्वल टू एम ए, तो ये एम किसका एनालॉगस है, मास का एनालॉगस है, आई जो है यहाँ पर वो मास का एनालॉगस है, ए क्या है, लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आपके पास एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई अल्फा अपान आर आ जाएगी, और v इक्वल टू क्या याद है आपको, ओमेगा इंटू आर याद है, तो दोनों साइड का डिफ्रेंशिएट कर दो, डी वी बाई डी टी, तो डी ओमेगा बाय डी टी इंटू आर, और ये क्या होता है, ये डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा होता है इंटू आर, तो नथिंग बट ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। तो यहाँ से ए आ गया, अब यही ए यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालिए आप, अल्फा की वैल्यू ए अपान आर रहेगी, ये यहाँ पुट कर दो, कहाँ पे पुट करोगे, इसमें है ना, हाँ इसमें चाहो तो इसमें पुट कर दो, आई इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए अपान आर है ना। ऐसे तो चलो मैं यहाँ कर देता हूँ ना, इसको क्या घास पोछ करना होता है, तो एफ बराबर आई ए अपान आर पहले से था, और एक आर ये हो गया, तो आर स्क्वायर आ गया। ये इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख देता हूँ, तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ की वैल्यू आई थी, तो ये वैल्यू मैंने लिखी आई ए अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, ए इसमें भी ए स्क्वायर उठा के इधर लाया, तो मेरा क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, ए कॉमन निकाला तो अंदर क्या बच रहा होगा, है ना, अंदर बच रहा होगा, कुछ ना कुछ तो बच रहा होगा, चलो एम भी निकाल लो कॉमन, है ना, तो एम भी यहाँ तो 1 ही हो गया, अंदर क्या बच रहा होगा, ए तो बाहर चला गया, तो अंदर बचा आई, और ये एक इसमें था नहीं एम, तो ये एम आर स्क्वायर आ गया, ठीक है, एम से एम कैंसिल, तो अब यहाँ से ए जो आ रहा है आपके पास क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा अपान 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, ठीक है, एक एक्सप्रेशन तो ये है। और अगर रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में लिखोगे इसको, तो यहाँ आई इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, एम के स्क्वायर लिख दोगे, तो फाइनली जो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक ये स्टोरी भी बनती है, ठीक है, तो ये भी कहीं कहीं बुकों में लिखी होगी, तो आप ध्यान रखिएगा, एक ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा आगे लेते हैं इसको, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेट से एस मैंने मान लिया है, एस ये ड्रॉप हुआ तो क्या हो जाएगा, इसका साइन थीटा लिखो, साइन थीटा क्या हो जाएगा, एस अपान और सॉरी एच अपान परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से एच कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा एस साइन थीटा। मैं क्यों निकाल रहा हूँ, कुछ रीज़न है इसका। अब लीनियर मोशन पे आ जाओ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है, v फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर जब ये रिंग आ जाएगी तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ पर ये रिंग आ जाएगी तो इसका वेलोसिटी कितना, इनिशियल 0 था 2a मैंने अभी कैलकुलेट किया, कौन सा, ये वाला, तो यहाँ लिख दूंगा मैं g साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ठीक है, और इंटू कितना, जितनी डिस्टेंस चला ये वाले डिस्टेंस, ठीक है, और ये एस साइन थीटा बराबर क्या है, एच मतलब इसकी हाइट जो एक्चुअल में हाइट है वो, तो यहाँ से देखिए ये क्या बन रहा है, ये एच बन रहा है, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा 2gh अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आ गया वी स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनली वी की वैल्यू निकाल लो सिंपल, हाँ चाहो तो वी स्क्वायर लिख लो, तो ये शिट वी लिखो सीधा आप, तो 2gh अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, एक ये याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, ये बस याद रखना है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी, और एक और याद रखना है आपको, वो वैल्यू नहीं रखूँगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दोनों चीज़ है, तो v इक्वल टू ए टी, यू तो इनिशियल 0 है, तो अगर आपसे टाइम पूछे तो आप क्या करेंगे, v बाय ए का रेशियो लेकर, जैसे एक हॉलो है ना, तो v बाय ए, तो v आपके पास ये वाला है ना, ये ऊपर निकाले रखा है, इन दोनों का रेशियो ले लेना, उससे जो रिजल्ट आए वहाँ से क्या निकलेगा आपके पास, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, बस इतना याद रखना है।
एफ जो फ्रिक्शन फोर्स पूछे तो वो ये सारी वैल्यू उसमें पुट कर देना। मैं इतना बेसिक नहीं बताने वाला हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। ये वही चीज़ आ गई है ना यहाँ पर, वेलोसिटी जीरो एंड सो ऑन। चलो ये वाला क्या देखा होगा, पाना क्या है, पाना ये फोर्स, एक फोर्स इधर लग रहा है ना। पहले फोर्स का डायरेक्शन कलर चेंज करो यार सर, फोर्स क्या ये फालतू वाला फोर्स लगा रहे हो। चलो चलो चलो, रेड है ना, रेड कलर, ओके। ये वाला फोर्स आप इधर लगाइए तो देखो ये फोर्स इधर ये इधर को खींच रहा है, ये उधर खींच रहा है, तो क्या आ रहा है इसमें, टॉर्शन इफेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, टॉर्शन इफेक्ट आ रहा है ना। टॉर्शन इफेक्ट से क्या होगा, डायनामिक्स का पार्ट है, इसमें टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा। जब टॉर्क लगना शुरू होगा तो ये घूमेगा बेचारा, क्योंकि ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स, दोनों फोर्स जो लग रहे हैं इधर लग रहे हैं, ये इधर खींच रहा है और ये इसको इधर धक्का मार रहा, ठीक है। तो इसी को टॉर्क बोला जाता है, आर क्रॉस एफ बोला जाता है। आर ये यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट्स ऑल, ये टॉर्क कहलाता है। और ये आर एफ साइन थीटा भी हो जाता है, और थीटा जब 90 हो तो ये मैक्सिमम होता है ना। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ भी होता है और कहीं कहीं आई अल्फा भी होता है, ठीक है। कहाँ होगा देखेंगे, दोनों फार्मूला याद रखिएगा। चलो थोड़ा से बेसिक एंगुलर मोमेंटम, ये आई इज इक्वल टू मास, अगर ऐसे घूम रहा है तो घूमने दीजिएगा उसको, एम आर स्क्वायर हो जाता है। दूसरा आपके पास आ रहा है ये वाला आर रेडियस, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होगा। ये क्या है, डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है। ये क्या है, डिस्क वाला जो अपनी जो डीवीडी होती है बीच में कटा होता है वो वाला, तो जब दो पार्ट यहाँ से कुछ भी नहीं है ना, तो ये एक इस टाइप की चीज़ मिलेगी। तो R1 प्लस R2, ये इनर का रेडियस है, ये आउटर का रेडियस है, ठीक है। और ये एक रिंग है, रिंग का एम आर स्क्वायर होता है, याद रखना, अपन यूज़ करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में, है ना। तो आज का जो वीडियो है उसके अंदर ये बात करने वाले हैं, ठीक है। और ये आपके पास आ रहा है आई इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा ये जो भी है इसमें, ठीक है, नथिंग बट। और आज अपन ये वाला 2/5 आ गया है, 2/5, और ये 2/3 आ गया, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लेना है अपन को, एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप यहाँ लेंगे तो यहाँ पर ऐसे मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए थोड़ी सी बात, रॉड के बीचों बीच से अगर लेना है तो इसका 1/12 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको नीचे से लेना है, किसी एक एंड से लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 ml स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एल इसकी लेंथ है। अगर ये ए और बी है ना, ये रेक्टेंगल है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर हुआ तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। ये रख के यहाँ पे ये निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। और ये किसी साइड से है ना, ये उसके बीचों बीच से पास हो रहा है। तो ये बेसिक चीज़ें आपके पास होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बता देता हूँ आपको। ये मान लो कि आई एक्स है, ठीक है, ये उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है, और ये आई जेड, ठीक है। तो आई जेड क्या होगा, आई एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। और ये किसके लिए वैलिड है, ये ओनली 1D और प्लस 2D के लिए वैलिड है, ठीक है। ये ओनली 2D के लिए वैलिड है, 3D के लिए नहीं वैलिड है। ये रट डालना ये चीज़, है ना, वहाँ पर आए तो ध्यान रखना, ये चीज़ें नहीं वैलिड है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये क्या होगा, ये जब भी एक डिस्क है मान लो कि, ठीक है, तो ये मैंने निकाला, तो एक इसके साइड निकाला ना, एक इसके साइड, तो इसके परपेंडिकुलर जो निकले जाएगा दोनों स्पेस के परपेंडिकुलर, तो वही होता है जब अपन एप्लीकेशन करेंगे। इसमें क्या सोचना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में बताई जाती है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम काफ़ी ठीक ठाक काम करती है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिएगा, हाँ ये 3D के लिए वैलिड है ना, ये 3D के लिए वैलिड है, 2D UD के लिए तो है, इसे 3D के लिए वैलिड है। लेमिना, इसको क्या बोलते हैं, लेमिना, आपने वर्ड सुना हो। लेमिना क्या होती है, इरेगुलर शेप्ड बॉडी होती है, इरेगुलर शेप्ड बॉडी होती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेट से मैंने ए बोल दिया, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आई है, और ये ICM है जो कि इसका है, प्लस m पूरी लेमिना का मास हो गया, और a इसके बीच की डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये वाली पैरेलल एक्सिस थ्योरम बन जाती है। इसके अबाउट, अगर इसके अबाउट दे रखा तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल लोगे, है ना, मास पता ही है, इनके बीच की डिस्टेंस पता हो जानी चाहिए। यहाँ पे अगर मान लो कि हुआ, ये मान लो कि A2 हुआ तो इसके अबाउट निकाल लोगे, यहाँ ये हुआ तो ये A3 है तो ये निकल गया, है ना। फिर यहाँ पे A4 है तो ये निकल गया, और यहाँ से टच करते हुए इससे है, बट होना चाहिए पैरेलल, इस वाले एक्सिस के पैरेलल भी होना चाहिए। दैट्स ऑल। ये वाला कंसेप्ट भी आपको याद हो गया, अब तक याद भी था, न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब तक इसकी पकड़ होनी नहीं है। टॉर्क मैंने पहले बोल दिया है ना,
टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, बॉटल का ढक्कन खोला, ठीक है ना। दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जब काम कर रहे हो, जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस काम कर रहे हो तो ये चीज़ आती है, ठीक है। दैट्स ऑल। बॉटल का ढक्कन खोलना, नट खोलना, है ना, बहुत सारी चीज़ें। ये का रोटेट करना, फोर्स क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, और यहाँ से रोटेशन, तो बहुत सारी चीज़ आती है। मेन चीज़ आती है एंगुलर। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये भी मोमेंटम ही है फ्रेंड्स, मोमेंटम ही है, लेकिन एंगुलर यानी किसी रोटेशन पर, जैसे कि मान लो कहीं चक्की पे गए, पहिया लगा हुआ है एक साइड में, इतना बड़ा शाफ्ट घुमा रहा है, वो क्या काम करता है वो, तो अभी तो सोचा नहीं यार सर, उसके बारे में क्यों सोचे, चलो सोच लो, है ना। एम वी क्रॉस आर, तो एल इज इक्वल टू क्या बोलते हो इसको आप, आर क्रॉस पी भी बोला जाता है, ठीक है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब बोल देता हूँ मैं, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। और आर क्या है, रेडियस है, और पी क्या है, मोमेंटम, ठीक है। बट ये चलो ठीक है। और जब एक्सटेंडेड बॉडी हो कि जैसे यहाँ पर इसका सेंटर है और यहाँ पर और एक दूसरी बॉडी, जैसे कि अर्थ सन के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है, तो इसका मास एम है ना। तो यहाँ पर जो बात आएगी वो आई ओमेगा मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है। तो अर्थ के रोटेशन के सेंस में जितने क्वेश्चन बनेंगे इससे डील करेंगे अपन, ठीक है। रोलिंग में ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, प्लस रोटेशनल में क्या हो गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया। इसी को क्या बोलते हो, आई टोटल बोलते हो। ये याद रखना है, नहीं न्यूमेरिकल के लिए अप्लाई करना है, याद क्या रखना, कुछ भी नहीं। तो ये याद रह गया, है ना। ये कंजर्व रहता है तो क्या हो जाएगा, आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू एंड सो ऑन, है ना। तो ये याद रखना है। तो आई ओमेगा यानी एल क्या रहेगा यहाँ पर, कंजर्व रहेगा, ठीक है। कंजर्व रहेगा तो डी एल ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये क्या है सर, फिर करेंगे कभी बात, आज न्यूमेरिकल पे चलते हैं, थ्योरी वैसे लंबी होती चली जा रही है अपनी, है ना। चलो तो ये हो गया हाफ एम बी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या कहना है, इसका कुछ नहीं कहना, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बस लगा देना। कैसे आया ये, कहाँ से आया, है ना, कहाँ जाएगा, कुछ नहीं याद रखा, है ना। चलो ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन लेता हूँ स्टूडेंट्स में, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अपन। तो 2 मिनट, है ना। यहाँ पर देखिए बात को, थोड़ी सी बात को अच्छे से समझना है ना। बात को अच्छे से क्यों समझना है, क्योंकि यहाँ पर आएगा जो कंसेप्ट वो क्या होगा, नेगेटिव मास का कंसेप्ट होगा। नेगेटिव मास क्या होता है, नेगेटिव मास का बता देता हूँ, है ना। एक तो पॉजिटिव मास, जो मास एग्जिस्टेंस में है, जो कि जिसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, और जो फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है वहाँ पर क्या रहा होगा, नेगेटिव मास रहा होगा। यहाँ मैं हाथ हिला रहा हूँ, यहाँ कोई भी मास नहीं, खाली है, तो यहाँ क्या रहा होगा, यहाँ नेगेटिव मास है। यस, ऐसे कैसे पता चला कि ये एक चीज़ हुई, यहाँ पर एक चीज़ हुई। इसकी रेडियस लेट से r/2 मैंने दे दी इसकी, ठीक है, ये r/2 आ गई, है ना। ये मान लो कि है, तो इस बचे हुए का आपको निकालना है ना। क्या निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये r/2 ही क्या हो गई, ये इस छोटके वाले की r हो गई। और ये टोटल क्या है आपके पास, टोटल यहाँ से यहाँ तक का कैपिटल R है ना। कैपिटल R है, किसकी रेडियस है, ये खुद इस बड़े वाले लेमिना की रेडियस है। तो आपको बचे हुए पोर्शन की क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो आई टोटल लिखेंगे अपन, कैसे लिखेंगे, आई कंप्लीट निकालना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या आई वाट एवर निकला जाओ। तो सबसे पहले एक काम कर लेते, पहले अपन को रिक्वायर्ड को निकालना है ना, तो यहीं लिख लेते। तो आई रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, आई रिक्वायर्ड हो जाएगा आई टोटल माइनस आई रिमूव्ड, इससे कर लो, आई रिमूव्ड, ठीक है। तो आई रिक्वायर्ड का मुझे आई बोलना है या आई डैश बोल दो। आई टोटल कितना है, आई टोटल आपके पास था mr²/2, ये बड़ी वाली डिस्क है, माइनस लगाया मैंने। इस छोटी वाली डिस्क का मास होगा m/4, तो मैंने लगा दिया m/4। इसकी रेडियस है r/2 का होल स्क्वायर, अपान में 2 आना चाहिए। और उसके बाद ये उसके बाद ये वाली जो चीज़ आ रही है, तो ये m/4 अपान 2 आएगा। और प्लस क्यों, प्लस क्योंकि ये तो इसका निकला है ना, इसके अबाउट आया है ना ये वाला। तो अब इसके अबाउट यहाँ तक कितना होगा, तो ये डिस्टेंस r/2 होगा। अरे नहीं बात समझे कैसे करना है, ये जो डिस्टेंस आ रही है आपकी,
ये वाली ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, आप इतना ही ठीक है, लेकिन ये तो आया तो इसके अबाउट आया ना। अब इसी डिस्क का नेगेटिव मास डिस्क का यहाँ के अबाउट निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो ये सेंटर मास के अबाउट प्लस m/4, तो ये क्या हो जाएगा, m/4 इंटू नथिंग बट r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली जो चीज़ आ रही है आपके पास m/4 और ये आपके पास आ गया r/2 का होल स्क्वायर। दैट्स ऑल। थोड़ा सा इसको इधर सॉल्व करें अपन, यहाँ से ये वाली आइडियस, तो mr²/2 माइनस और क्लियर हो जाएगा ये m/r², तो ये 4 4 16 और ये 32 माइनस ये तो प्लस ही रहेगा है ना, और ये mr² और 4 4 16। ठीक है, इसको मैं आइडियस को सिंप्लीफाई करूँगा तो वैल्यू जो आ रही है मेरे पास 13/32 mr²। ठीक है, तो ये आपको ये कैलकुलेशन आपको करनी कर लेना है ना, तो ये इसका कंसेप्ट याद रखना। तो ये एक मास मान लो कि ये नेगेटिव मास है जो इसको ईट कर जाएगा, खा जाएगा, तो यहाँ पर जो मास मौजूद था उसको खत्म कर देगा। दैट्स ऑल। तो ये वाली चीज़। अगला वाला क्वेश्चन है इसी टाइप का है, वो आपको करना है ना। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक रेक्टेंगल को अपन ने कटआउट किया है इसमें से। ठीक है, तो आपको निकालना है इस रिमेनिंग पार्ट का। तो इसमें भी क्या निकालना है, रिमेनिंग पार्ट निकालना है। ये आपको जस्ट कमेंट में मुझे बताना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, अगर एक्चुअली आपको ठीक है। और ये मेरे गिवन है, ये टोटल साइड 2a दे रखी है आपको है ना, तो ये साइड कितनी हो जाएगी, ये a हो जाएगी। ठीक है, और ये यहाँ से मैंने गिवन दिया a है, और ये भी a है, और ये भी a है, मतलब सिमेट्रिकल सब, ये भी a है ना। ये बात में क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भाई साहब यूँ बोल रहे हैं कि ये एक द 4 इक्वल मासेस आर प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज 2a। पहले तो जितना बोल रहे हैं उसकी लैंग्वेज ब्रेक करना सीखो। ठीक है, तो ये साइड कितनी हो गई, 2a हो गई। ठीक है, और ये कितना मास प्लेस है, 4 मास और इक्वल है। ठीक है, तो ईच का मैंने मान लिया m है। ठीक है, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू m4 बराबर m मैंने मान लिया। तो टोटल मास कितना हो गया, m टोटल 4a हो गया। ठीक है, तो मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखने वाला हूँ, यस इस एक्सिस के अबाउट आएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे यार ये वैल्यू a है, ये वैल्यू a है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, नथिंग बट a√2 हो जाएगी। सर क्या सोचना है इसके बारे में, तो रखो है ना। तो 4a क्या होगा इसकी 4a नहीं 4m हो गया। ठीक है, टोटल मास 4m हो गया। अब आपको क्या करना है, तो I इजिकल टू क्या होता है, mr² होता है, हाँ होता है, होता चला जाएगा। टोटल मास कितना है 4 टाइम्स I टोटल लिखूंगा मैं, तो 4 टाइम्स m, और r कितना है a√2 का होल स्क्वायर, और क्या बताया है, रेडियस ऑफ गायरेशन जो क्या होती है m²। तो m यहाँ कितना है 4m, उसका k², तो ये 4m से 4m कैंसिल आउट हो गया। k इजिकल टू कितना हो गया a√2, कौन सा ऑप्शन, a√2 सी ऑप्शन। दैट्स ऑल। इसमें कोई कंफ्यूजन, बहुत सड़ियल क्वेश्चन। क्लियर हुआ तो लाइक करो, शेयर करो जल्दी से है ना, ये वाली चीज़ आई। चलो अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 3 रिंग्स है। ठीक है, ये एक रिंग है, ये 2 रिंग है, ये 3 रिंग है। मेरा डायग्राम अच्छा नहीं बना है, आपका अच्छा बन जाए तो अच्छी बात, जस्ट इंडिकेटिव। ठीक है, ये 3 रिंग है, उनके सेंटर क्या बना रहे हैं, इक्विलेटरल फॉर्म कर रहे हैं, सच दैट देयर वर्टाइसेस आर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी रेडियस r, ये भी r। ठीक है, तो और ये भी 2r हो जाएगी, सभी की 2r है सिमेट्रिकल। तो इसके अबाउट पहले निकाल लीजिए है ना। I टोटल कैसे लिखेंगे आप, I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखेंगे। यस, तो I1 प्लस 2I2 कर लीजिए, क्योंकि I2 इक्वल टू I3 है। कैसे पता चला सर, अरे ये डिस्टेंस 2r सेम है ना यार, मास भी तो सेम है, क्या सोचना है उसके अंदर। तो I टोटल कैसे लिखेंगे आप, नथिंग बट I टोटल लिखना तो आप लिख दीजिएगा mr²। ठीक है, हाँ सर वो तो लिख ही देंगे mr², किसका, इसका, प्लस क्या करेंगे आप 2 टाइम्स आप
एक तो एम आर स्क्वायर जाएगा ही जाएगा, है ना, जाएगा एक एम आर स्क्वायर, प्लस फिर क्या जाएगा एम इंटू ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करो यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस कितनी है एम इंटू 2r का स्क्वायर, है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ की ये यहाँ वाली लगेगी, है ना, तो ये इसके अबाउट निकाल सकते हैं ना इनका, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या लगेगा एम आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम आर स्क्वायर प्लस 2 जा 4 आर स्क्वायर एम, वही एम आर स्क्वायर मेरे से पहले लिखा गया, एम आर स्क्वायर प्लस 10 एम आर स्क्वायर, है ना, तो ये कितना हो गया 11 एम आर स्क्वायर। कोई क्वेश्चन करने थे क्या मुझे? सभी को आते हैं, नहीं आ रहे ना तो बस वीडियो को लाइक करते जाओ, आते जाएंगे, है ना। तो ये वाली चीज़ एक ध्यान में रखेगा, बिल्कुल आप वीडियो से जुड़ते रहिएगा, सारी चीज़ें सेम समझ में आएगी, है ना। फिर भी इससे कोई रिलेटेड डाउट हो तो जस्ट कमेंट कीजिएगा, है ना। बट आई थिंक कि बिल्कुल बेसिक चीज़ों से अपन बातों को उठा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट द सेंट्रल एक्सिस इज 4, लिख दो ना, क्या दिक्कत है, 4 kgm²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट, ये बनाओ पहले, तो ये डिस्क बना लिया करो, है ना, ये डिस्क बन गया, ठीक है। और यहाँ से मैंने कुछ एक्सिस बनाया आपको, ठीक है, दिखेंगे एक्सिस, तो ये 4 दिया गया है, तो टेंजेंट प्लेन के इक्वल आपको निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो 1/2 एम आर स्क्वायर कितना दिया गया 4 दिया गया, तो एम आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 8 आ जाएगी, डब्बे में बंद कर दो, ठीक है। नथिंग बट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द लॉजिक, देन डेफिनेटली वी विल डू इट, ओके। ये हुआ, और एम आर स्क्वायर की वैल्यू 8 आ गई मेरे पास। अब इसमें क्या लगा दो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। कैसे लगेगी सर? सिंपल से लॉजिक में ICM प्लस क्या करोगे एम आर स्क्वायर, है ना। तो ICM का कितना लॉजिक होता है इसका 1/2 एम आर स्क्वायर, हज़ारों बार कर चुके हैं आप लोग, ठीक है। और ये कितना है एम आर स्क्वायर ही है, जोड़ो इसको तो कितना हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर, और जोड़ो 3/2 एम आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 8 आई, 8 1 जा 2 4 जा 12 आ गया, क्या आ गया 12 आ गया। किसका निकालना kg मीटर, कौन सा वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन। कौन सा सोचना था, कौन सा रॉकेट साइंस लगाया मैंने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, ये तो सड़ियल सा क्वेश्चन था बस। तो फिर है ना, एग्ज़ाम में अगर अच्छी रैंक लगे तो इस वीडियो में आकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप उज्जैन से हैं तब तो आपको मस्त है बात, आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास आ रहा है कि अबाउट द टेंजेंट, ये है क्या पहले तो मोमेंट ऑफ थिन सर्कुलर डिस्क, तो पहले बनाओ ना यार इसको, जो भी कुछ मिले। मेरा डायग्राम अच्छे नहीं बनते हैं ना, मैं अच्छा डायग्राम अच्छे से नहीं बन रहे यार, क्या करें, है ना। चलो ये पास कर दो इसका एक एक्सिस, तो इससे क्या हो जाता है विजुअलाइजेशन हो जाता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम प्लेन ऑफ द डिस्क ऑफ द थिन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया द वन ऑफ द डायमीटर, है ना, सेम प्लेन वन ऑफ द डायमीटर में निकालना। द थिन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन सर्कुलर डिस्क अबाउट द टेंजेंट, तो यहाँ का जो आपको है ये दिया गया है, ये कितना दिया गया है 2i दिया गया है। तो अब सेम प्लेन में, मतलब ऐसे नहीं निकालना है, इसी प्लेन में आपको इसका डिस्क लगाना। तो क्या लगाना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है ना। तो ये आपको दिया गया है, ये आपको निकालना, कैसे निकालोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए, है ना। तो ये आईडेस आपको दिया गया है ICM प्लस एम आर स्क्वायर होता है ना। आईडेस आपको कितना दे दिया गया है 2i दे दिया गया है। ये इसके अबाउट कितना होता है, इसके अबाउट, एक डिस्क के अबाउट जो होता है वो कितना होता है 1/4 एम आर स्क्वायर होता है। हाँ पता है सर, ये तो बहुत समय पहले। और प्लस क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ICM कितना निकलेगा आपके पास, तो 2i बराबर, अब जोड़े इसमें तो ये हो जाएगा 4 और 5/4 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, कुछ दिया है कुछ नहीं दिया है, तो बस। तो फिर इन टर्म्स ऑफ आई निकालना है आपको, और क्या। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें। यहाँ से एम आर स्क्वेयर यू विल गॉट 4 2 जा 8/5 आई आ गया, ठीक है। अब ये आपको यहाँ से एम आर स्क्वेयर की वैल्यू निकल कर आ गई। अब ICM के अबाउट निकलना है ना। ICM के अबाउट कितना होता है 1/4 एम आर स्क्वेयर होता है। हाँ, इसके अबाउट तो क्या हो, ये अभी लिखा ही तो था, है ना। तो ये निकालना तो एक्चुअल में ये है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, 1/4 एम आर स्क्वेयर की वैल्यू 8i/5, तो 4 1 जा 4 2 जा कितना हो जाएगा 2i/5, 5 एकम 5 5 चौक 20 0.4,
0.4 आई कौन सा आ गया, 0.4 आई आ जाएगा, है ना, ICM 0.4 आई, तो नथिंग बट बी ऑप्शन करेक्ट। अरे करेक्ट है सर, ये तो बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, लाइक करने का दिल कर रहा, करो, क्या सोचना उसमें, है ना। चलो पांचवा क्वेश्चन पे आ जाओ फ्रेंड्स। यहाँ पर आ रहा है कि यूनिफॉर्म टॉर्क आपको कितना लग रहा है, 200, टॉर्क इजिकल टू क्या हो गया, आई अल्फा हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 100 है गया, तो यहाँ से अल्फा निकाल लो ना, टॉर्क कितना दिया, 1 2 3 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो स्वाहा, अल्फा इजिकल टू कितना बचा, 20 बचा, 20 कितना, 20 बचेगा अल्फा, आई इक्वल टू अल्फा एक्सिस थ्रू द क्या निकालना, आप रोटेशन निकालना आपको, है ना। अरे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी, तो अल्फा मिल गया, तो बस फिर तो बचा ही नहीं कुछ, सारी दुनिया मुट्ठी में, है ना। ओमेगा इजिकल टू क्या होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है, इनिशियल ओमेगा नॉट 0, तो ओमेगा इजिकल टू अल्फा टी, है ना। लास्ट 3 सेकंड दिया गया है, तो अल्फा कितना आया, 20 इंटू 3 सेकंड, तो नथिंग बट 60 क्या रेडियन पर सेकंड, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अरे सर ऐसे क्वेश्चन भी आपने दे दिए, अरे प्रैक्टिस में आते ऐसे ही हैं, तो अपन हाई लेवल के क्यों उठाए क्वेश्चन, जब एग्जाम में ही इस लेवल का आ रहा है, एग्जाम ही ऐसे मेंटेन कर रही है, तो क्या टेंशन है, टेंशन वाला नहीं लेना है ना, टेंशन देना है। 6 वाला क्वेश्चन, चलो चलो जल्दी से। व्हील है, चेंजेस क्या कर रहा है, हाँ ये बात ध्यान रखनी, टॉर्क क्या होता है, मैंने बताया था फार्मूला आपको, है ना, DL अपान DT, DL मतलब डेल्टा L अपान डेल्टा T। अब भी नहीं समझ में आया सर, अरे यार ये L2 माइनस L1 और ये टाइम डेल्टा T, अब समझ में, हाँ अब तो समझ में आ गया, ये डेल्टा L और ये किसके बराबर होता है, ये सर आर क्रॉस F के बराबर भी होता है, हाँ होता है, आर क्रॉस F के बराबर होता है, तो होने दीजिए, तो है ना। तो एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम 5r से यहाँ तक चेंज हो गया, तो L2 कितना आया आपके पास, L2 13r आ रहा है, माइनस कितना r आ रहा है, 5r आ रहा है, टाइम कितना लिया भाई साहब ने, 4 सेकंड लिए ये होने में, तो ये कितना आ गया 8r/4, तो नथिंग बट 2r आ गया, 2r 4 दूनी 8, तो टाउ इजिकल टू कितना आ गया 2r, टाउ मतलब टार्क, क्या यही पूछा था उसने, है ना, यूनिफॉर्म टार्क एक्टिंग ऑन द सर्कुलर चेंजेस, है ना, तो ये वाला 2r लगा दो, खत्म कहानी, है ना। सड़ियल क्वेश्चन कर रहे हो सर, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, नहीं कंसेप्ट खुल रहे हैं सर, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, ये वाला काम करते रहिए आप, है ना। 7th वाला क्वेश्चन, 7th वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, मैं ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कितना दिया गया है, 15 दे दिया गया है, तो लिखो पहले, ये जो चीज़ दी गई ना उसको लिखो, है ना, लिखने से खोपड़ी खुलेगी। और ये क्या वेलोसिटी, ओमेगा कितना दे दिया, 4 दे दिया, टॉर्क रिक्वायर टू ब्रिंग इन रेस्ट 1 सेकंड, 1 सेकंड में, तो ये 1 सेकंड में, यानी ये इनिशियल मान लो, तो ये फाइनल कितने आ रहे, 0 आ रही, टाइम कितना लिया यहाँ से पहुँचने में, यहाँ पर 1 सेकंड लिया बेचारे ने, ठीक है, तो कहानी ख़त्म हो गई ना, कहानी कहाँ से ख़त्म हो गई सर, अरे हो गई ख़त्म, कैसे, टॉर्क निकाल लो पहले, टॉर्क नहीं दिया है, तो अल्फ़ा निकालो, अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा टी, तो टी, तो ये 4 माइनस 1/1, तो ये तो सर नथिंग बट 3 आ गया, हाँ 3 आ गया, 3 आने दो, इसको क्या दिक्कत है, ये क्या आया, अल्फ़ा आया ओमेगा टी से, ठीक है। और जब अल्फ़ा आने के बाद, और अल्फ़ा आपके पास आ गया 3, तो नहीं ये मैंने 1 क्यों किया, ये तो रेस्ट पे आ गया, तो 0 था ना, हाँ 0 था, गलती कर दी सर, अरे गलती नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक, ये कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी भी हो सकती है, कहाँ पर, एग्जाम में गए फिर तो क्या होना चाहिए, स्पीड और एक्यूरेसी गई तेल लेने, तो आपको क्या करना है, ये मतलब लास्ट वाली वेलोसिटी जब रुक गया है, ये इनिशियल वेलोसिटी, तो ये 4 माइनस 0/1, तो 4 आ गया, ये अल्फ़ा आया, तो मुझे टार्क इजिकल टू क्या निकालना, आई अल्फ़ा निकालना, आई कितना दिया, 15 दिया था पहले, और अल्फ़ा कितना है 4, 15 चौक 60 है ना, 60 है ना, 15 4 जा 16, विच वन ऑप्शन, ये क्या, हाँ अरे 2 ऑप्शन थी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे, तो क्या टार्क की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर है, ठीक है, तो ये लगाएंगे, रेडियन पर सेकंड नहीं है, ये वेलोसिटी की है, एंगुलर वेलोसिटी की, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन होगा टार्क का ऑप्शन है की, तो आप क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, ओके बहुत बढ़िया, बधाई हो, आगे बढ़िए। अरे वाह, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बहुत बढ़िया, एक अर्थ ही अभी तो अपने पास है ना, धरती एक है, उसका इनिशियल वॉल्यूम
फाइनल वॉल्यूम का कितना हो जाता है। जैसे मान लो कि ये मिला वी डेज, और वी डेज कितना हो जाएगा 1/27 हो जाएगा। तो ये कितना था 4/3, क्या वॉल्यूम की बात करो ना, 4/3 पाई आर क्यूब लगा दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/27, और ये कितना हो जाएगा पाई आर डैश का क्यूब, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल संभव है, ये कब, ये 4/3, ये सब कटने वाला मैं नहीं लिख रहा हूँ, मतलब क्या सब कट जाएंगे, ठीक है। तो आर का एक रिलेशन आ जाएगा कि आर नहीं आर डैश का एक रिलेशन आ जाएगा कि आर जो इनिशियल वैल्यू है वो आर डैश, यानी इसका 1/3 कम हो जाए, कितना हो जाए 1/3 कम हो जाए। तो कहाँ रखोगे ये वाली चीज़, बस अब क्या लगाओगे, नहीं पता सर क्या लगाना है। अब लगाना है, ये क्या है इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द मास, कांस्टेंट मास है ना, मास कांस्टेंट है, तो यहाँ क्या लगा दोगे आई ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम केम लगा दिया मैंने, है ना वहाँ। तो ये I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 कितना था 2/5 था अर्थ, ठीक है। 2/3 मास इसका, ये मास लिखो ना सीधा, मास कितना था m था, m तो कांस्टेंट ही रह रहा है ना, m/2, ठीक है। तो ये I हो गया, फिर ओमेगा 1 2π/T1 हो गया, ठीक है। फिर I2 लिखो 2π/5 है ना, m और r, अब r चेंज हुआ है ना, ये r/3 का होल स्क्वायर। अब कितना होगा 2π/T2 हो जाएगा। सब क्या क्या कटेगा 2π/2 से, m से r² और 2π 5 m से r² और 2π। तो फाइनली मेरे पास क्या कट पिट के आने वाला 1/T1 इक्वल टू मेरे पास कट के आने वाला है 1/92, ठीक है। तो ये रिलेशन मुझे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो T2 बराबर आ जाएगा T1/9, ठीक है। तो क्या अर्थ, अच्छा 24 घंटे होते हैं ना, याद है सबको 24 आवर्स, 9 3 जा कौन सा ऑप्शन है 24 ऐसे ही रखा है, तो इसी ऑप्शन चला गया, ठीक है। डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। ओके आगे बढ़ो, कदम बढ़ाए चलो, है ना। और 9वां क्वेश्चन है ना, ये एस सी वर्मा का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा महाराज। एस.सी. वर्मा जी ने दिया है। एक रिंग है, रिंग मतलब रिंग है ना, ये रिंग का क्वेश्चन है, और इस पर 2 मासेस रख दिए मैंने। अरे यार ये फिर गुस्सा हो गया। तो ये 2 मासेस रख दिए, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपके पास AOR। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर आपको क्या करना है कि, तो यहाँ पर भी आई ओमेगा कांस्टेंट कर देना है बस, है ना। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले और बाद में ये यूँ बोल रहा है कि एक सर्कुलर रिंग है, उस पर 2 मासेस जेंटली हमने रख दिए। कब, जब उसकी स्पीड v थी तब, और कुछ टाइम बाद मैंने क्या कर दिया कि 2 मास m कैपिटल M आर प्लेस्ड जेंटली टू द अपोजिट एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द रिंग। तो ये उसके रिंग के डायमीटर हो गए, और इनके अपोजिट एंड्स पर, अपोजिट एंड पर मैंने क्या रख दिया, ये रख दिया द न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग, है ना। तो रिंग का मास m है और रेडियस r है, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। तो ये निकालना, तो क्या करूँगा मैं, I1 R1 का कंसेप्ट करूँगा। आई पहले कितना होता है, तो ये तो mr² होता है, होने दो। अभी इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, फिर क्या हो जाएगा mr² था इसे। अब ये 2 मास बन गए, तो इसके अबाउट कितना हो गया 2 कैपिटल M और r², इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स्ट्रा और ऐड हो गया, है ना। और ये ओमेगा डैश हो गया, काटो पीटो r सब में से निकला तो r गया, है ना। तो ये r गया, ये r गया, ये r गया, तो यहाँ क्या बचा स्मॉल m बटे m/2 कैपिटल ऑफ M, ये ओमेगा डैश, या इसको ऐसे लिख लो m ओमेगा अपान m + 2 कैपिटल M, दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। कौन सा वाला आंसर, सेकंड वाला, है ना। तो ये ऐसे करना है। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। 10वां क्वेश्चन ले लो। मास ऑफ द अर्थ सडनली, लो फिर भी वही कंजर्वेशन ऑफ, है ना। मास ऑफ द सडनली बिकम्स 1/3, है ना। और ये क्या 3 टाइम्स, तो ये मास है ना, ये रेडियस है ऑफ देयर प्रेजेंट रिस्पेक्टिव वेलोसिटी। तो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डे, तो क्या करना है ना। I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 लगा हुआ है। I1 कितना है 2/5, है ना, M
आर स्क्वेयर और ये 2π/T1 इक्वल टू ये भी 2π/5 और ये कितना है 3 टाइम्स हुआ है ना, 3m हो गया, तो ये हो गया 3m और I2 कितना हुआ, ये क्या मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थ का कितना होता है, यानी स्फीयर का 2π/5 mr² होता है, तो ये वाली वैल्यू मैंने पुट करी इसमें, ठीक है। तो mr और ये कितने 1/3 टाइम्स, तो 1/3 टाइम्स मैंने रखा और r का है ना ये इतनी, तो ये r², फिर ω2 की वैल्यू रखो, तो ये 2π तो रहेगा ही रहेगा और टाइम एंगल 2t, ठीक है। 2/5 से 2/5 कैंसिल, m से m कैंसिल और r² से r² भी कैंसिल और 2π से 2π भी कैंसिल, तो सब कुछ कैंसिल, तो बचा क्या 1/T1 इक्वल टू बचा 3 × 1/9 × 1/T2, 3 1 जा 3, 3 3 जा 3, तो यहाँ से आपके पास कितना बचेगा 3T2 इक्वल टू T1, T1 इक्वल टू कितना है 24 आवर्स, तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/3 नथिंग बट 8 आवर्स, तो T2 इज इक्वल टू 8 HRS, कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। चलो करो आगे। गाना कैसे गाता हूँ मैं, कमेंट करिएगा, है ना। ये आपको कमेंट करना है, सिंपल। अभी इतने आई ओमेगा वाले कंसेप्ट का इतनी थोड़ी करूँगा यार, फिर क्या बच्चे हो जाएंगे अपन तो, है ना। ये कमेंट बॉक्स में जस्ट कमेंट करना, सेम क्वेश्चन है, एम इतने टाइम्स हुआ, आर इतने टाइम्स हुआ, किसका कौन सा आंसर आ रहा है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग, है ना, कमेंट बॉक्स में, अगर आप मुझे सुन रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो, है ना। ओके, यहाँ पर आ रहा 12वां क्वेश्चन, थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ द मास आर रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस ऑफ द रोटेशन विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी स्पीड ओमेगा, इट हैज़ द टू मासेस, है क्या है डिस्क है, तो पहले डिस्क बना दो, है ना, ये मैंने डिस्क बना दी, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दो मासेस मैंने ऑलरेडी है, वो ये है पहले से इसके पास, है ना, दो मासेस ऑलरेडी है आर डिस्टेंस पर, ठीक है, फिर ये जेंटली हटा लिए जाते हैं, ये वाला बताया। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, अभी कितना हो जाएगा mr² और बटे 2 मत भूलो, है ना, और ये 2m × r², तो ये ओमेगा, है ना, इक्वल टू ओमेगा डैश, ये हट जाएंगे, बचेगा कितना mr²/2 बचेगा, ठीक है। तो ये सब कितना 2 2 4 और एक 5, तो ये 5 हो जाएगा, 5 mr²/2 ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा डैश mr²/2, तो mr²/2 से mr²/2 चल, तो ओमेगा डैश कितना हो गया 5 ओमेगा, कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन। ओके, ये तो बहुत बढ़िया करा सर, अरे ऐसा ही करना है, आप अपने चैनल पे आओगे तो ऐसी चीज़ें मिलेगी, बस लाइक करते जाओ और सब्सक्राइब भी करते जाओ, है ना। ये सडियल सा क्वेश्चन मैं करूँ कि नहीं करूँ, करा देता हूँ यार, नहीं तो फिर आप गाली दोगे, ये टाइप अलग है सर, कराया नहीं आपने, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कौन कौन सी होती है 1/2, एक तो mv² होती है, एक हाफ I ω² होती है, तो प्योरली रोटेशनल की बात कर दी, 0 कर दिया, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या बताओगे आप 1/2 I ω2, किसकी है टू इनहांस द स्पीड, 3π से कितना कर दिया 14π कर दिया, है ना, कितने सेकंड टाइम में कुछ दिया है नहीं दिया, तो ये स्पीड इतनी से इतनी हो गई, तो ये ओमेगा थी, ये लेट से ω0 थी, तो ये ओमेगा हो गई, तो बस कुछ भी नहीं करना, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 4940 जूल दिया गया है 1/2, और ये क्या होगी वास्तव में ये कुछ भी नहीं होगी 1/2 I ऐसे ही रहेगा, है ना, ω² माइनस ω0 का स्क्वायर देना है, ठीक है। तो I आपके पास कितना हो जाता है, किसकी स्पीड है, अरे I तो निकालना है वे कुछ नहीं है ना, I है ω² कितनी आ गई 16π का होल स्क्वायर माइनस 3π से इनिशियल थी, ये स्क्वायर आ गया, ठीक है, सॉल्व करो 4940 1/2 I 16 256 π² माइनस 3 3 जा 9 π², तो ये कितना हो जाएगा 1/2 I² π² और ये 256 करो ना इसको, 256 माइनस 9, ठीक है, तो ये 4940, थोड़ा सा डाउन करता हूँ मैं, है ना, 4940, ये नथिंग बट I/2
और ये जो आ रहा था पाई स्क्वायर को जनरली आप क्या लिख दो 10 लिख दो सिंपल, और अंदर क्या है 256 में से 9 गया तो 247 बचेगा। तो ये काटो 1 0 से, ये लगभग पाई स्क्वायर इजिकल टू 10 ही होता है, मल्टीप्लाई करोगे मोटे तौर पर। तो ठीक है, ये हुआ 2 1 जा 2, तो ये कितना हो गया आई बराबर 2 × 2 4 kg। ठीक, कौन सा वाला ऑप्शन है? बी वाला ऑप्शन। चलो आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, कदम बढ़ाए जाओ। 14 वाला, ये पहले मैं बाय प्रोसेस भी करा देता हूँ, डिक्रीज हुआ है ना, डिक्रीज हुआ है। तो ये अल्टीमेटली कितना एल इजिकल टू क्या होता है? एल स्क्वेयर। अरे यार काइनेटिक एनर्जी एल स्क्वेयर बाय 2i कर सकते हैं अपन, है ना। सब कुछ कांस्टेंट हुआ तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट के हुआ, हाँ हुआ। तो L2 माइनस L1 अपन L2 पे कैलकुलेट किया इंटू 100, है ना। ये क्या हो गया? परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। L2 रूट ई के फॉर्मेट में, है ना। 64% ये क्या कर रहा है? डाउन हो गया, ख़त्म हो गया, कम हुआ है। तो ये खत्म हुआ तो बचा कितना होगा? 36 बचा होगा ना। 64 क्योंकि टोटल 100 माइनस 64 करोगे तो ये 36 बचा। 36 मतलब इनिशियली कितना रहा होगा? 100 रहा होगा, है ना। और माइनस कितना करना है? 36 बाय इनिशियली कितना रहा होगा? 100। ठीक है, इंटू करो किससे? 100 से। मैं इसकी ट्रिक भी दूंगा, है ना, टेंशन नहीं लेना अभी। तो 10 माइनस 6/10 इंटू 10, 1 0 से 1 0 गया तो ये 40%। अरे सर ये पसंद नहीं आई बात, क्यों? अरे ये तो बहुत लंबा है ना परसेंटेज करंट। चल फार्मूला ले लो, फार्मूला ले लो, है ना। तो फार्मूला नहीं मतलब ट्रिक ले लो, ट्रिक। तो आंसर कौन सा जाएगा? 40%, ये वाला ऑप्शन। फार्मूले से भी आंसर वही आना है, फार्मूले से भी वही आंसर आना है। अच्छा चलो, है ना। तो ये फार्मूले अगर काइनेटिक, ये नोट कर लो जल्दी से। काइनेटिक एनर्जी, है ना, इंक्रीज बाय n%, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय n%, देन एंगुलर मोमेंटम विल इंक्रीज। कितना इंक्रीज होगा? कौन बताएगा? इंक्रीज बाय 100 प्लस n बाय 100 -1, ये -1 ब्रैकेट से बाहर है, इंटू 100। और एक और बात ध्यान रखनी, ये इंक्रीज की जगह अगर डिक्रीज हुआ, अगर इंक्रीज की जगह ये डिक्रीज हुआ, क्या डिक्रीज हुआ? n% अगर डिक्रीज हुआ तो ये कितने % डिक्रीज होगा? कुछ भी नहीं करना है ना, कुछ भी नहीं करना है। तो क्या करना है? 100 माइनस n कर देना और प्लस -1 और इंटू, याद रहेगा? ठीक है, याद रहेगा सर। ये वाली ट्रिक ऊपर में लगाओ अभी, क्या बात हो जाए, रखो उसमें। तो अभी ये n% में रखना है ना, क्योंकि n% में दिया गया आपको ये वाला। तो रखो कितना था? 100 माइनस 64% बटे 100 का रूट अंडर -1, ठीक है, इंटू 100। तो कितना हो गया ये? 100 माइनस रूट 36, है ना। 36 का 6/100, ठीक है, -1, और ये 100 से मल्टीप्लाई करना। तो ये कितना आ गया? 4 इंटू कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। और ये 100 से फिर बाहर मल्टीप्लाई भी है, 1 0 से 1 0 गया तो ये 40% आ गया, है ना। दैट्स ऑल, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपको कि यहाँ ऊपर प्लस है तो प्लस रखना है, इंक्रीज है तो प्लस में रखना है, अगर ये डिक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे? माइनस रखेंगे, ठीक है। चलो दूसरी वाली ट्रिक नंबर 2 इसी में, है ना। जब आपके पास एंगुलर मोमेंटम, है ना, एंगुलर मोमेंटम क्या हो? इंक्रीज बाय n%, इंक्रीज बाय n%, देन काइनेटिक एनर्जी का क्या हालचाल होगा वो देखते हैं। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो आप इजीली लिखेंगे इसमें 100 प्लस n बाय 100 इसका स्क्वायर और -1 इंटू 100
और ये वाली चीज़ आ गई आपके पास, ठीक है। वही वाली बार बार नहीं लिखूंगा, अगर डिक्रीज़ होगा, है ना, अगर डिक्रीज़ होगा तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पर मैं बार बार चीज़ें नहीं बोलने वाला हूँ, ओके। बहुत इजीली ये पोस्ट करके नोट डाउन कर लीजिए। ये हर जगह ब्रह्मास्त्र है आपका, एवरीवेयर इट विल बी वैलिड, ओके। और आपको मज़े आ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। मज़ा ही तो आना है, तो इसमें मज़ा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रिक्स अच्छी है। चलो नीचे आ जाओ 15वां क्वेश्चन में कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। और आई कितना है, आई आपके पास आ गया 40, ठीक है। kgm स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स किस पे लगाया है, इनिशियल व्हील है, कोई एक व्हील है ना, व्हील पे 50 न्यूटन फोर्स लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क निकालना। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। आर कितना है आपके पास, 20/100, 50 न्यूटन, 5 दूनी 10, तो ये 10 हो गया। तो ये कितना हो गया, टॉर्क आपके पास कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ईजी है ना, बहुत ही इजी बात है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी बातों को ध्यान में रखना। तो ये आपके पास कितना आया, टॉर्क जो आ रहा है मेरे पास इतना इतना आ गया। अब टॉर्क आने के बाद मुझे क्या निकालना है, टॉर्क आने के बाद अल्फ़ा निकालना है। तो अरे यार ये फिर, हाँ, टाउ इज इक्वल टू क्या है, आई अल्फ़ा है, ठीक है। आई कितना दिया है, 40 दिया है। अल्फ़ा कितना है, वी हैव टू फाइंड आउट, अल्फ़ा तो निकालना ही है सर, अल्फ़ा कहाँ दिया है। और ये टाउ कितना निकला, 10 निकला। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, तो अल्फ़ा कितना आ गया, 1/4 आ गया। ऐसे ही रहने दो इसको, 1/4 ही, ठीक है। अल्फ़ा इक्वल टू 1/4 आया। तो निकालना क्या पूछा, कितने है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी। तो काइनेटिक एनर्जी पहले तो निकालनी पड़ेगी आपको, तो पहले तो ओमेगा निकालो। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा इंटू टी होगा। तो अल्फ़ा कितना निकला, 1/4। टी कितना है, 4 सेकंड, 4 से 4 कटा तो ओमेगा इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 आ गया, है ना। ये आपको याद रखना, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी होता है ना, बट ये तो जीरो है ना, ये जीरो है। तो मैं ओमेगा यहाँ आ गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। 1/2 हाफ कितना है, 40 से 40 है, और ओमेगा स्क्वायर कितना आया, 1 आया, तो 1 का स्क्वायर तो 1, तो ये कितना आ जाएगा, 20 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, 20 जूल। कहाँ पर 20 जूल है, सी ऑप्शन लगाओ फटाक से। लाइक भी करते चलो भाई लोग, आप लोग, है ना, लाइक भी करते चलो मेरे, ना 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 16, ओके। अब आपके पास क्या आ रहा है कि 16 वाला आ रहा है, ए डिस्क इज रोटेटिंग फ्रीली विदाउट द काइनेटिक विथ ए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ई अबाउट द नॉर्मल एक्सिस सेंटर, रिंग हैविंग द सेम रेडियस अबाउट द डबल मास, ठीक है। ये एक रिंग है, और इस पर एक दूसरी रिंग भी चढ़ा दी, रेडियस तो सेम है उसकी, लेकिन उसका मास डबल है ना। तो ये पहले वाले का तो एम था, दूसरे वाली का 2 कैपिटल एम इस पर चढ़ा दिया, ठीक है। तो पहले वाले का जो ई थी काइनेटिक एनर्जी, अब ई डैश कितनी हो जाएगी। तो अभी अपन ने रिलेशन समझा था आपके पास, ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L²/2I। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/I आ गया, है ना। तो E1/E2 करूँगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा, E1/E2 करूँगा तो नथिंग बट ये I2/I1 हो जाएगा, है ना। तो ये रखना है मुझे, बस यही चीज़ें एक बार रखेंगे। तो इसका कितना होता है, 1/2 mr, ये किसका, I2 का mr² तो 1 होगा, ठीक है। ये जिसका अपना, और उस पर क्या रख दिया अपन ने, 2m मास का रख दिया, तो उसका भी r² लगा दो बटे में। अपान में क्या करोगे, 1/2 mr², ठीक है। I1 जब कुछ भी नहीं था, अकेली थी डिस्क, तो टोटल कितना हो गया, 2 to 4 5 mr²। अरे यार ये इसको क्या हो गया, चलो 5 mr²/2 अपान 1/2 mr², तो 2 से 2 कटा, तो 5 mr², ठीक है। अब ये आपके पास 5 mr भी नहीं, mr तो mr निपट ही गया, क्या बचा, 5, ओनली 5 बचा। तो यहाँ से E1 इक्वल टू 5E2 बचा है, तो E1 इक्वल टू 5E2 बचा है। तो अब यहाँ पर क्या था, इनिशियल एनर्जी कितनी थी, E1 5 थी, है ना। तो ये लगा दो 5, तो E2 कितनी होगी, तो E2 यहाँ से मेरे पास निकल जाएगी E/5। ये मेरा आंसर होना चाहिए, कौन सा, सी ऑप्शन है। लगाओ, लाइक करो, है ना, ये वाला आंसर। और हॉलो स्फीयर रोल्स डाउन, छोटा सा है ना, रोल डाउन हो रहा है,
तो इस पर क्या निकालना है, वेलोसिटी का आपको निकालना है, नथिंग बट। तो सेंटर ऑफ मास क्या बोल रहा है कि हॉलो स्फीयर रोल्स 30 डिग्री इंक्लाइन। तो ये कितना डिग्री इंक्लाइन है, 30 डिग्री। एक हॉलो है ना, ये रोटेट कर रहा है, यहाँ से रोटेट कर रहा है। इसका क्या है, लेंथ 25 मीटर है, ये 25 मीटर है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, स्लीपिंग है ना, विदाउट स्लीपिंग है ना, सेंटर ऑफ मास एट द बॉटम। यहाँ पहुँचेंगे तो अभी तो निकाला था यार अपन ने, क्या निकाला था वो, है ना, 2s और ये था g साइन थीटा। अब 1 अपान आप लिख लो के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर लगा दिया, एम आर स्क्वायर, और ये सब किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है। तो 2 ये 25 और ये g10 और ये कितना साइन 30 डिग्री अपान 1 अपान के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 2/3 होती है, ठीक है। ये सब अंडर रूट के अंदर ही चल रहा है मामला, है ना। तो ये नथिंग बट 2 2 जा 50 इंटू ये इसकी वैल्यू 1/2, तो इसको 5 बना देगा, है ना। और ये 2 और 3 5 हो जाएगा, ये उसके अपान में 3 हो गया। तो क्या कटने वाला, 5 से 5 कटा, तो 50 इंटू 3 का रूट अंडर हुआ, यानी ये लगभग 150 के आंसर आएगा वेलोसिटी। ऐसा कोई ऑप्शन 150, ये लगभग 12 के आसपास है, लेकिन इसमें नन ऑफ दिस भी दिएगा, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ना, क्योंकि ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अप्रोक्सीमेट एनओटी नहीं दिया होता, नन ऑफ दिस नहीं दिया होता, तो इसको अपन ले लेते हैं 12 के आसपास, लेकिन ऐसी कंडीशन यहाँ नहीं बन रही, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपके पास 17वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन पे आ जाओ, जल्दी से लाइक करते हुए। ये आपके पास आ रहा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या, मासेस ऑफ द रोल विदाउट द स्लीपिंग, ठीक है, ओरिजेंटल सरफेस ऑन द सेम वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी 16 जूल। तो देन द दैट ऑफ डिस्क का निकालना है ना। तो क्या करोगे कि टोटल है ना प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट, किस किस का दिया हुआ है, डिस्क और रिंग का दिया है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो एक तो आपको क्या करना है, रिंग का करना है और एक डिस्क का करना था, देखिए, है ना। तो ये एक तो क्या ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी और एक रोटेशनल एनर्जी होगी। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी कैसे लिखेंगे, 1/2 mv² लिख देंगे, और काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख देंगे, 1/2, और इनर्शिया के फॉर्मेट में इसको लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा, के स्क्वायर है ना, v² अपान आर स्क्वायर, ऐसा ही लिख सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ से 1/2 mv² कॉमन ले लो, तो अंदर बचा, अंदर क्या बचा, के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर बचा, है ना, ये वाली कंडीशन बची। अब आप इसको ये वाली कंडीशन तो है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क अपान काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग का रेशियो ले लो, ठीक है। तो ये रेशियो जैसे ही लेने जाएंगे तो ये mv² से तो mv² कट जाएगा, बचाया क्या, 1/2। तो डिस्क के लिए k²/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है। और रिंग के लिए ये वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है, क्योंकि mr² ही है उसका। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 2, तो ये कितना हो गया, टोटल 3/4 आ गया, ठीक है। इसी को के डी इजिकल टू कितना हो जाएगा, के रेडियस इंटू रिंग इंटू कितना हो जाएगा, 3/4। ये कितना दिया, के आर 16 जूल दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग जो है आपको 16 जूल दिया गया है। तो 16 जूल इंटू 3/4, 4 4 जा 3, तो ये 12 जूल हो गया, किसका, डिस्क का। तो डिस्क का पूछा है, दैट ऑफ डिस्क का 12 जूल कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ऐसे आपको इजीली करना है ना, आसान तरीके हैं। चलो 19वां क्वेश्चन है। 19वें क्वेश्चन में भी करना कुछ नहीं है, यानी क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द टाइम टेकन। तो एस इजिकल टू क्या होता है, हाफ AT² होता है, ठीक है। तो टी इजिकल टू क्या हो जाना चाहिए, 2s/a, और ये भी रूट अंडर में, ठीक है। ये जैसे रखूँगा तो ये सब हो जाना चाहिए, u इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो फाइनली आप यूँ मान लो कि सब कुछ कांस्टेंट मानते हुए अगर मैं इसको भी t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाऊँ तो आपके पास आ जाएगा नथिंग बट 1 + k² अपान r², और ये भी अंडर रूट के अंदर। तो अब अपन ले लेते हैं रेशियो किसका, एक तो हॉलो का लेना है, हॉलो स्फीयर का लेना है, अपान टाइम टेकन बाय सॉलिड, सॉलिड के द्वारा कितना लिया, ठीक है। तो ये रखो अंदर 1 + k² अपान, ये कितना होता है, k² अपान r², 2/3 होता है हॉलो का, और इसका कितना होता है, 1 + इसका होता है 2/5, mr² से कट जाएगा। सॉल्व करो, 3 2 5, 5/3, और ये 5 7/5, ये सब रूट अंडर है,
तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 7 हो जाएगा 21 हो जाएगा रूट के अंदर। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, लगा दो, बस कहानी ख़त्म। और उसके बाद आपके पास वैल्यू मिल रही है नथिंग बट वैल्यू मिल रही है 20 की। ठीक है, 20 में आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। 20 में रोलिंग कर रहा है डिस्क, है ना। डिस्क जब रोलिंग करता है तो यू हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ द नथिंग बट। तो किस किस की रहनी? एक तो हॉलो स्फीयर है विदाउट रोलिंग नो रफ सरफेस, परसेंटेज ऑफ इस टोटल काइनेटिक एनर्जी विच इज रोटेटरी, यानी रोटेटरी टोटल एनर्जी कौन कौन सी होगी? एक तो हाफ एम बी स्क्वायर होगी इसमें, हाँ, प्लस एक हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी। तो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर टोटल का कितना परसेंट है, ये वाला बता रहा भाई साहब, है ना। तो के आर अगर रिंग की मैं बात करूँ तो ये 1/2 मोमेंट आई ओमेगा स्क्वायर होता है रोटेशनल एनर्जी में। तो आई कितना है इसका? 2/5 एम आर स्क्वायर, किसका? स्फीयर का, इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2 बाय नथिंग बट ये 5 नहीं 3 होता है ना, ये 3, तो ये कितना 3 2 6 हो जाएगा, और एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1। फिर आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? 1/m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर तो बनेगी, प्लस ये जो आई ये भी जोड़ दो उसमें, 2/6 एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो कितना हो जाएगा? ये सब जोड़ेंगे अपन तो ये 5/6 एम आर स्क्वायर, है ना, ओमेगा स्क्वायर। और अब है ना के रोटेशनल का कितना परसेंट है? के टोटल, तो ये रख दो। के टोटल की वैल्यू कितनी आ रही है? के टोटल की वैल्यू आपके पास 2/6 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान 5/6 थोड़ी सी ऊपर कर लेता हूँ, 5/6 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये नथिंग बट कटेगा आपके पास 6 से 6 कट जाएगा, तो ये 2/5 आ जाएगा। 2/5 और 100% से निकालना है तो ये कितना आ जाएगा? 40%। विच ऑप्शन? ये ऑप्शन। चलो आंसर खत्म, है ना। और आगे चलो, लास्ट क्वेश्चन। अभी तक मैंने बोला नहीं कि लाइक करो, लेकिन आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको लाइक करना है ना, शेयर सब्सक्राइब भी करना है। 21 लास्ट वाला क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, सिंपल फार्मूला बेस्ड भाई साहब है ना। तो उज्जैन वासियों से रिक्वेस्ट है कि टेस्ट सीरीज चल रही है, आप ज्वाइन कर लीजिए ऑफलाइन मतलब अपने घर से दे सकते हैं उसको, है ना, आपकी ईमानदारी आपके साथ। चलो, इसमें ए इज इक्वल टू क्या होता है? जी साइन थीटा अपान 1 + के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो जी कितना है? 10 हुआ। साइन थीटा कितना दिया? 45। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 45 अपान 1 + किसके वैल्यू बात कर रहे हैं? स्फीयर रोल्स डाउन, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 2/5। क्यों पता? क्योंकि ये 2/5 हो जाती है, हमारे स्क्वायर से कट जाएगा, तो नथिंग बट ये 1/√2। तो थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये जी 1/√2 अपान आपके पास आ जाता है 1/2/5। इसको सॉल्व करोगे तो ये 5g अपान 7√2 आ जाएगा। तो फाइनल जो मेरे पास एक्सीलरेशन होगा वो 5g अपान 7√2। ठीक है, तो ये आंसर कौन सा? 5g अपान 7√2, नथिंग बट 1 ऑप्शन, है ना। तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। कोई डाउट हो तो कमेंट करना जरूर